एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, और साथ ही बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का किस तरीके से तैयारी करें यानी प्रिपरेशन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का एक न्यू आइकन ओपन होगा। अभी मैंने सिंपली सर्च करा है। अब इसके बाद इस लिंक पे आपको टॉप के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा। अब इसके बाद वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये रहा जामिया इस्लामिया का इस साल यानी 2023 का फॉर्म, यानी प्रोस्पेक्टस, फॉर्म नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में आपका एंट्रेंस टेस्ट का डेट मेंशन है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने सीट्स हैं, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, इसके अलावा हॉस्टल, वो हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए ये लिंक है, यानी अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत आसान है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकेंगे। हालांकि फॉर्म कैसे फिल करना उस वीडियो मैंने बनाया, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, सबसे पहले तो यही है आपका कि फॉर्म जो है आ चुका है और फॉर्म 3 मार्च से फिल होना स्टार्ट हो चुका है, यानी स्टार्टिंग डेट 3 मार्च है और लास्ट डेट जो है फिल करने का वो 3 अप्रैल है 2023। अब इसके बाद रहा सवाल एंट्रेंस टेस्ट का। तो एंट्रेंस टेस्ट को लेकर भी मैं बता दूं कि 29 अप्रैल को आपका पेपर होगा। 29 अप्रैल को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। बाकी अभी हम प्रोस्पेक्टस में आपको गाइड में दिखाएंगे कहाँ पे मेंशन है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी ये तो फॉर्म को लेकर पता चल गया। अब हम आगे तैयारी कैसे करना उस पर एट द एंड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से जामिया इस्लामिया का इस साल का प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट में यही कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 3 अप्रैल और एडिटिंग का जो डेट है 4 अप्रैल से 6 अप्रैल का रखा गया है। बाकी एडमिट कार्ड आफ्टर 10 अप्रैल के बाद आएगा। जो भी चीज़ें वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे ही जब इसके प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले आपको टॉप पे मिलेगा। एक तो पहले आपको समझा दें कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें पेपर का नाम B05 रखा गया और उसके अंदर 2 कोर्स, यानी एक ही एग्जाम दीजिएगा 2 कोर्स के लिए। किसका पॉलिटिकल साइंस का और दूसरा BA का, यानी BA प्रोग्रामिंग कह लीजिए उसका। तो BA फिलहाल अभी हम BA प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता देंगे। तो BA प्रोग्राम की अगर बात करें, देख लीजिए टोटल जो सीट्स है वो 68 सीट्स है और इस बार भी जामिया का जो कोर्स है, हालांकि इस बार इन्होंने प्रोस्पेक्टस में अभी तक 3 ईयर का ही प्रोग्राम दिखाया है, बल्कि इससे पहले नोटिफिकेशन में ये बताया था, यह एक कमेटी बनी है कि 4 ईयर का प्रोग्राम होगा। बट इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जामिया का जो बैचलर कोर्स है वो 3 ईयर्स के ही होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ऑफिसली जो चीज़ होता है वो रियल होता है। बाकी ईयरली फी जो है 7200 लगेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दें। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो सीट्स है 42 सीट्स है और 6 सेमेस्टर यानी 3 ईयर का पेपर है, 3 ईयर में आपका कंप्लीट होगा। और यहाँ पे भी फ़ी जो वही रखा गया 7200 रुपीज़। यानी इन दोनों के बारे में आपको क्या बता दिए, सीट्स के बारे में बता दिए पॉलिटिकल साइंस का और BA प्रोग्राम का। और आपको कोर्स जो है वो 3 ईयर का इस बार भी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो है हम उसी हिसाब से आपको डिटेल बता भी रहे हैं। बाकी ये है कि अगर आपको लिस्ट एक फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है 550 है, मतलब 550 रुपये लगेंगे फॉर्म फिल करने का, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं BA पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा हम रिजर्वेशन क्राइटेरिया को समझाते हैं। यहाँ पे ये रहा रिजर्वेशन का, बड़ा सिंपल है। 50% जो सीट्स है मुस्लिम स्टूडेंट है उनका 50% है, 10% मुस्लिम वुमेन, 10% मुस्लिम OBC, यानी 50% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए और रिमेनिंग जो 50 है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। यानी जो जनरल है अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम जो कैटेगरी से आते हैं उनका 50% का रिजर्वेशन है जामिया में। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट है उनको भी, कश्मीरी माइग्रेंट को भी रिजर्वेशन मिलता है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे है। इसके अलावा फॉरेन नेशन के स्टूडेंट और स्टैंडिंग प्लेयर को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, यानी स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो। इसके अलावा NCC का सर्टिफिकेट हो या NSS का सर्टिफिकेट हो, इसमें भी उनको मिलता है रिजर्वेशन यहाँ पे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये तो मैं आपको बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। बाकी पेपर जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर जो पूछे जाएंगे वो सारा इंग्लिश में रहेंगे और टोटल 100 MCQ रहेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 100 MCQ और आपको टाइमिंग 1 पॉइंट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो 90 मिनट का मिलेगा, टाइम मिलेगा। ये इसी के आसपास ज़्यादा नहीं रहता है। खैर, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे। यानी एडमिट कार्ड कब आएगा, जैसे मान लीजिए 29 अप्रैल को आपका पेपर है, तो ये मानकर चलिए कि 15 अप्रैल या 17 अप्रैल के आसपास में या 20 अप्रैल के आसपास में आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। सिलेबस को लेकर अभी हम आपको दिखाएंगे सिलेबस कहाँ पे। बाकी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो इनका दिल्ली में ही रहेगा।
कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनका सेंटर अलग अलग जगह पर रखा गया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का सेंटर जो है दिल्ली में ही रहेगा और इस पर हम वीडियोस बनाएंगे। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। सिंपली सिर्फ एंट्रेंस दीजिए, जो भी मेरिट आएंगे उसी के बेस पर आपको जामे में एडमिशन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आंसर की है अपलोड, मतलब आंसर की मिल जाता है उसी टाइम। जो भी स्टूडेंट जैसे फॉर्म टेस्ट देते हैं तो उनको आंसर की जो है उनके आईडी पे मिल जाएंगे। खैर वो तो उस टाइम की चीज़ है, क्योंकि अभी हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो दे दे। एंड इसके बाद जो है फिर तैयारी कैसे करना हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तैयारी करने के लिए नॉर्मली ऐसा है कि दो चीज़ें मेन होती है। चलिए हम पहले जो है ना एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल के बारे में बता दें, उसके बाद हम आपको आगे का चीज़ें दिखाएंगे। सो ये रहा आपका BA पॉलिटिकल साइंस का। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 29 अप्रैल को आपका पेपर है और टाइमिंग जो है 11 AM से 12:30 बजे की, यानी 1.5 घंटे का मैंने कहा था ना। 100 MCQ रहेंगे, 1.5 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। रिजल्ट का जो टाइम है एक्सपेक्टेड टाइम एटलीस्ट 1 मंथ लगेंगे पब्लिश होने में। बाकी इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। आप सिंपल आपका 12th होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट 50% होना चाहिए ओवरऑल। अगर आपका मिनिमम 50% है, इसका मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे। पर एंट्रेंस तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और एंट्रेंस का मतलब ये है कि टॉप मोस्ट जो मार्क्स जिनको होंगे, यानी टॉप, अब टोटल मान लीजिए 64 सीट्स है, तो टॉप 64 स्टूडेंट होंगे, उनको पहले मौका मिलेगा एडमिशन का। हाँ, अगर बाय द वे वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते तो बाकी को मौका मिलेगा। लेकिन ये सीन इस तरीके से होने वाला होगा पॉलिटिकल साइंस में और BA प्रोग्राम में भी। तो एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं फाइनली तैयारी कैसे करना है, उस पे हम बात करते हैं। तैयारी करने के लिए आप जामे के वेबसाइट पे ही रहेंगे और यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, यानी किसी भी एंट्रेंस का, नॉर्मली चाहे वो BA पॉलिटिकल हो या और भी कोर्स हो, बट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये कि उसके सिलेबस को जानें, क्योंकि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया लग पाएगा। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डाल रखा है। वरना ये कि आप क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डाल, टेलीग्राम भूल जाइए। यहाँ पे मैंने, अगर आप जिस किसी भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैंने उसका लिंक डाल रखा है। आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक के थ्रू क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम पहले सिलेबस डाउनलोड करते हैं। तैयारी करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सिलेबस होता है, दूसरा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर इसलिए ताकि आपको आइडिया लग सके, और सिलेबस इसलिए आपको पता चल सके पढ़ना क्या है। लेकिन जामे के BA पॉलिटिकल के सिलेबस से कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? इसके सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिंपली इन्होंने 4 वर्ड कहा है। क्या? सोशल अवेयरनेस पहला में, दूसरा जनरल अवेयरनेस, और तीसरा जो हो गया आपका इंग्लिश हो गया, और चौथा जो हो गया आपका, एक सेकंड में आपको पहले सिलेबस दिखा दूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सो ये रहा। अब इसके में देखे जाएंगे तो एक तो ये भी फिर से होगा सर ये तो सिलेबस 2021-22 का है। नॉर्मली जामे का सिलेबस चेंज ही नहीं होता है। तो एक तो इंग्लिश से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। और अब हम बात करें तैयारी कैसे करना है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, पहले 5 साल का पेपर सोल्व करिए। सोल्व करने के साथ साथ ये कोशिश करिए कि कौन कौन से टॉपिक से हर साल पूछा जा रहा है वो टॉपिक लिख लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएंगे। इस तरीके से इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल हो गया या प्रेसिडेंट्स हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8-10 टॉपिक तो सही बन गए। फिर इसके अलावा करंट में कुछ योजना वगैरह से पूछा जाता है, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके अगर 5 साल पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर साल से कम 50 टॉपिक बन रहे हैं, और वो 50 टॉपिक में 20 से 30 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपका सिलेक्शन कभी भी 100 पे नहीं होता है, होता कितने पे है, 50 से 60 के बीच में। और नॉर्मली लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है BA पॉलिटिकल साइंस का वो 50 ही रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 आउट ऑफ 50 से 60 स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको नंबर ऑफ टॉपिक डिसाइड कर लेना है, उसके बाद तैयारी करना है। अब आप कहेंगे सर बुक हम कौन सा फॉलो करें, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जामिया का जो पेपर है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये है कि नॉर्मली आप लूसेंट के लिए GK फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत होइएगा। आप गूगल के वेबसाइट पे जाकर, अलग अलग वेबसाइट है उस पर जाकर प्रैक्टिस करिए, वहाँ पे MCQ सर्च करिए, MCQ लगाइए। इस तरीके से इंग्लिश के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कोई भी इंग्लिश का बुक, जैसे SSC लेवल का हो, कोई भी। आजकल अलग अलग पब्लिकेशन का पैरामाउंट्स का आ गए हैं या लूसेंट का आ गए हैं, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब सिंपली इसमें ही कहा जाए तो SSC लेवल का। लेकिन ये है कि इसमें सबसे पहले ये जरूर ध्यान दिएगा कि क्वेश्चन पेपर पूछ क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आज के टाइम में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, इन सबसे सवाल किए जाते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें और सोशल अवेयरनेस, इन दोनों के लिए कुछ नहीं करिए। स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे दीजिए, बाकी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी हो गया।
और उसके बाद जो है आप इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड जो मैंने बताया, नंबर ऑफ टॉपिक बताया, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान पूछा जाता है, आप कुछ नहीं करिए, 5 साल का पेपर का रीजनिंग सोल्व कर लीजिए और उसी से रिलेटेड कम से कम 8-10 टॉपिक मिल जाएंगे, उसी को प्रैक्टिस कर रिवीजन कर लिए काफ़ी होगा। आपको एक प्लानिंग के तौर पे हर दिन पढ़ाई करना होगा। बाकी हम अभी बहुत जल्द जो है जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, आप अपडेटेड ही बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। एट दैट में आपको एक इन्फॉर्म ये भी कर दें कि जिस किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, तो आप भी अगर उसका पार्ट बनना चाहते हैं, यानी कि जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिए और बड़ा ही नॉमिनल चार्ज पे आपकी तैयारी किया जाएगा, बल्कि कह लीजिए 2000 पे कंप्लीट जामिया का बीए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करा दी जाएगा। और जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।